कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक लंबा पत्र देशवासियों को लिखा, क्योंकि कोरोना की वजह से नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की समाप्ति पर जश्न नहीं मना सके। उन्होंने इस चिट्ठी में बहुत ही भावुक शब्दों का इस्तेमाल किया। गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए, मजलूमों के लिए ऐसे ऐसे शब्द ढूंढ करके वो लाए हैं, उनका जवाब नहीं है। शब्द विन्यास में मोदी की कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसी कला की वजह से वो एक दरी बिछाने वाले मामूली कार्यकर्ता से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। उन्होंने ये कला आरएसएस के शिष्य रहते हुए हासिल की, सीखी। आरएसएस में उनके संस्थापक हेडगेवार से लेकर अब तक जितने भी सरसंघचालक हुए हैं, उन्होंने इतने मधुर मधुर शब्दों से लोगों को ठगा है। राष्ट्रवाद, जबकि उसके आसपास भी वो लोग नहीं हैं। देश को गुलामी से छुटकारा देना, गरीबी से छुटकारा देना, पता नहीं कैसे कैसे मनमोहक शब्दों से इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है आरएसएस वालों ने। इसी कला में पारंगत हो जाने के कारण नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी को ठगा, अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी इनके मोह जाल में इतना नहीं फंसे जितने लाल कृष्ण आडवाणी फंस गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से ही ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने और लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से ही ये फिर प्रधानमंत्री भी बने। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, इन दो महारथियों ने जनसंघ को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। तो वो सोचते थे लाल कृष्ण आडवाणी कि मेरा दावा सबसे पहला है प्रधानमंत्री के पद के लिए। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े सरमाएदारों को, बड़े बड़े कारपोरेटरों को, ख़ास तौर से अडानी और अंबानी को अपने वश में कर लिया। वो समझ गए कि ये व्यापारी हैं, इन्हें अपना व्यापार चाहिए और मुझे पैसा चाहिए। अगर मुझे पैसा मिलता रहे तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने प्रस्ताव रखा कि जो कोई भी संसदीय चुनाव में सबसे ज़्यादा धन इकट्ठा कर सके, सबसे ज़्यादा वो धनराशि जुटा सके, वो ही प्रधानमंत्री के लिए सही उम्मीदवार होगा। और उसमें बाजी मार ली नरेंद्र मोदी ने। तब से लेकर अब तक नित नए शब्द जाल ये जादूगर बुनता रहता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहता है। हमने सुना था
कि आप किसी को एक बार मूर्ख बना सकते हैं, 2 बार मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बना सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया कि पैसे के बल पर और पार्टी पर पकड़ के बल पर वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने कितने मधुर शब्दों में, कितने भावुक शब्दों में गरीब जनता को अपने मोहजाल में फंसाने का प्रयास किया है चिट्ठी के माध्यम से। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन लोगों की आर्थिक रूप से मदद की नहीं, राजनीतिक रूप से मदद की नहीं, बल्कि इन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया या बाद में राज्यों के रहमो करम पर छोड़ दिया। जो इन्होंने कोरोना रिलीफ फंड बनाया, अरबों खरबों का रुपया धन इकट्ठा किया, उसका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है। इन्होंने बहुत ही बेशर्मी से और बहुत ही कठोरता से बिना दया दिखाए 23 तारीख की रात को 8 बजे टीवी पर प्रकट होकर के उसी दिन रात के 12 बजे से लॉकडाउन की घोषणा कर दी। उन्होंने नहीं सोचा कि ये जो मज़दूर हैं, जो अपने गांव से आए हैं, जो प्रवासी हैं, जो मेहनत मजदूरी के लिए आए हैं, 2 रोटी की जुगाड़ करने के लिए अन्य प्रदेशों में गए हैं, वो कैसे अपना जीवन बिताएंगे, वो कैसे अपने को जीवित रख सकेंगे। नरेंद्र मोदी ने नहीं सोचा। नरेंद्र मोदी तो एक तानाशाह की तरह सिर्फ हुक्म देना जानता है, और उसने हुक्म दे दिया कि रात के 12 बजे से आप लॉकडाउन में हैं। लोगों ने पहले लॉकडाउन पर सब्र करा, दूसरे लॉकडाउन पर सब्र करा, लेकिन जब तीसरे लॉकडाउन की घोषणा हुई तो उनका सब्र जवाब दे गया। वो सड़कों पर आ गए, हजारों हजार की संख्या में, बिना किसी सहारे के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी रोटी पानी के वो लोग सड़कों पर आ गए अपने गांव जाने के लिए। सड़कों पर कितने लोग मरे इसके कोई गिनती नहीं है। हजारों की संख्या में लोग मर गए। मोदी कहता है कि हम कोरोना पर विजय पा गए। 135 करोड़ की आबादी के बावजूद हमारे यहाँ मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है, लेकिन ये एक भुलावा मात्र है। मैं समझता हूँ कि देश की जनता को इस शब्दों के जादूगर से बचना चाहिए। इस शब्दों के जादूगर के शब्द जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये एक बहुत ही होशियार ठग है। मैंने लगभग 40-45 साल पहले एक इंडो रशियन पिक्चर देखी थी, जिसमें एक कैरेक्टर दिन में साधु बना रहता है, भला बना रहता है, और रात को रूप बदल कर, वो जादूगर भी है, रूप बदल कर वो लोगों को ठगता है, डाका डालता है, मार काट करता है। नरेंद्र मोदी तो सबकी आंखों में उनकी होश हवास के रहते धूल झोंकने में पारंगत है। तो आप क्या करेंगे? क्या फिर मोदी के शब्द जाल में फंसेंगे? अगर कोई और देश होता तो मोदी को कभी का बेइज्जत करके निकाला जा चुका होता, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। लोग सहनशील हैं, लेकिन मूर्ख नहीं हैं। लोग समझते हैं कि हमें धैर्य से काम लेना है। तो देशवासियों, आप धैर्य से काम लें, लेकिन समय आने पर चूके नहीं। समय आने पर इस निर्दय, इस कठोर, इस जालिम शासक
को बाहर का रास्ता दिखाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।